शिवसेना शिंदे गटाचे सोशल मीडिया महाराष्ट्र राज्य प्रमुखांचे कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन। नंदुरबार येथे आमदार कार्यालयात सोशल मीडियावर मार्गदर्शन। विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सोशल मीडियावर आढावा। नंदुरबार जिल्हाभरातील कार्यकर्त्यांची उपस्थिती। आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांचेही मार्गदर्शन। नंदुरबार येथे आमदार कार्यालयात शिवसेना शिंदे गटाचे सोशल मीडिया महाराष्ट्र राज्य प्रमुख तथा युवासेना सरचिटणीस राहुलभाई कणाल यांच्यासोबत शिवसेनेचे सोशल मीडिया उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष मयूर मगर आदी सोशल मीडियाचे प्रमुख यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील शिवसेना शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेतला। तसेच सोशल मीडिया संदर्भात मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमाप्रसंगी माजी आमदार तथा शिवसेना शिंदे गटाचे नेते चंद्रकांत रघुवंशी यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना सोशल मीडिया कसा वापर करावा याविषयी उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले। या मेळाव्याला शिंदे शिवसेना गटाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पण साहेब, आम्ही हे सत्य आहे की आम्ही राजीनामा देऊन शिवसेनेमध्ये आलोय। सिटिंग आमदार होतो मी। आता माझी तुम्हाला एक विनंती आहे की उद्याचा दिवस मी इथं आहे, परवा आपला धडगावला मेळावा आहे। मला वाटतं आज तुम्ही शिकून घेतलं सगळं। बस इसपे वो मेळावा ही दिखने को ना। परवा तो मेळावा मुंबईचे लोक जर बघतील तर त्यांना भी वाटलं पाहिजे की नाही 10-15 हजार आदिवासी एकत्र येऊन शिवसेनेचे घोषणा देतात आहे ते कुठलं गाव आहे। आणि तीच परिस्थिती आमची आहे साहेब। हा जिल्हा प्रमुख आहे आणि एक विजयसिंग पराळगे जे परवाच्या मेळाव्याची तिथे तयारी करतात। 2 जणांपैकी एक माणूस अक्कलकुवा विधानसभेवर निवडूनच येईल अशी चित्र आहे। आणि दोघांनी मिळून सांगून दिलंय की आमच्यापैकी कुणालाही तिकीट द्या, आम्ही दोघं एका दिलाने एका विचाराने लढू असं। आज धडगाव तालुक्यामध्ये पंचायत समिती आमच्याकडे शिवसेनेकडे, नगरपालिका शिवसेनेकडे आहे, मार्केट कमिटी शिवसेनेकडे आहे। आणि तरी जर आमच्या उमेदवाराला तिकीट मिळणार नसेल किंवा आम्हाला जर एवढा संघर्ष करावा लागत असेल तर मग एखाद्या वेळेला कार्यकर्त्यांना पश्चाताप होतो। आणि म्हणून माझी तुम्हाला सगळ्यांना, आम्ही राहुल गांधींच्या भी नेतृत्वाखाली काम करत होतो आणि आता तुम्ही भेटलेत आम्हाला। त्याच्यामुळे ये राहुल जी की पहचान तुम्हारी करत आहे, ये गोलू भैया आहे। हाँ, हे गोलू भैया आहेत। हे पण 150 किलोचे होते, त्यांनी पण गोलू भैया सारखं ऑपरेशन केलंय आणि वजन कमी केलंय। माझ्या बहिणीच्या मुलाचं नाव गोलू भैया आहे। सुद्धा कळतं की काय केलं, कारण विधानसभेची एकही जागा इथं जनरल राहिली असती तर मग तो कोणता भी मतदारसंघ राहो त्याच्यात उभं राहायची ताकद आमच्यामध्ये होती। पण आमचं दुर्दैव आहे की आम्ही आदिवासी जिल्ह्यामध्ये जन्माला आलो आणि त्याच्यामुळे आदिवासींची सेवा करणं हेच आम्ही आमचा धर्म समजतो। आतापर्यंत प्रामाणिकपणे करत आलोय, भविष्यातही करत राहू। पण विधान परिषदेच्या शिवाय आम्हाला दुसरा मार्गच नाही, म्हणून कार्यकर्ते एवढ्या हक्काने आपल्याकडे ते मांडतात। याच्यापूर्वी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांकडे सुद्धा यांनी हीच मागणी केली होती, श्रीकांत शिंदे साहेबांना सुद्धा हीच मागणी केली। पण ते म्हणतात ना, आम्ही रोज मुंबईमध्ये येऊ शकत नाही। आम्ही सगळेच जण व्यवसाय करून राजकारण करतो। हम राजकारण पे घर नहीं चलाते, हमारा सिद्धांत है। घर से राजकारण करते। इथं बसलेला प्रत्येक कार्यकर्ता सकाळच्या शिफ्टला शेतात जाईलच, त्याच्यानंतरच गावाकडे तोंड करेल, इकडे नंदुरबारकडे। तोपर्यंत त्याचं शेत भलं, त्याचं काम भलं, त्याचा व्यवसाय भला, मगच त्याने गावाकडे यायचं। नहीं तो फुल टाइम जो भी राजकारण करते वो फिर सुबह से शाम तक गिराईक ढूंढना चालू करते। और गिराईक ढूंढने का धंधा हमारा नहीं, हमारा देने का काम है, लेने का नहीं। आणि अशा वेळेला आपण सगळेच जण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, कारण काही लोक असे आहेत नुसतं डॉक्टर गावित कुछ मत भेजना, काही लोक असे न काही करता भी सोशल मीडियावर दाखवत असतात की ते फार काम करतात आहे। आपल्याला करून दाखवायचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपली पूर्ण टीम कार्यान्वित ठेवा एवढी आग्रहाची विनंती करतो। वेळ बराच झाला, तुम्हाला भी खेड्यावरचे जो भी हमारी टीम मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से आपके पास नंदुरबार तक आती है, हम कुछ भी यहाँ सिखाने या लेक्चर देने नहीं आए हैं। आप जैसे शिवसैनिक, जो आप जैसे और आपके जो टीम है, इनसे आपका तजुर्बे से कई कम हमारी उम्र है, तो हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए।
आप में सिर्फ इतना ही समझिएगा जैसे घर के कोई नातू होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको मोबाइल देख जो थोड़ा दुनिया से हटके होगी वही चीज हम आपसे शेयर करने आए कुटुंब के जैसे। और आपके नाम में ही रघुवंशी है, ये भी एक सौभाग्य। रघुवंशी का मतलब जो जानता होगा वो यही जानता है कि हिंदुत्व में लड़ने वाला। तो आप हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार जिसका नाम शिवसेना है, उसके लिए यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, उसके लड़ाई के लिए हम आपको ऐसे बताने आए कि कैसे है। मैं रघुवंशी जी, मैंने एक सबको एक पेपर जो एक छोटी सी मैगजीन दिया हूँ। ये अगर आप मैगजीन गौर से देखेंगे तो कई बार लोगों ने ऑपोजिशन जो एक फैलाता है, एक फॉल्स नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, फॉल्स नैरेटिव में क्या कहा गया है, क्या महाराष्ट्र से बाबा धंधा गुजरात या अन्य राज्यों में फैला जा रहा है। ये किस तरह की सबसे सरासर झूठ बात है, वो ये आपको पेपर, गवर्नमेंट का पेपर बताएगा कि हमारा अंतर्गत पक्ष या हमारे खानदान का पेपर नहीं है। एफडीआई जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ या तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, आप कोई भी सेक्टर इस मैगजीन में आप खोल के देख सकते हैं एक बार। इसमें क्लियर दिया हुआ है कि पिछले 2.5 साल की सरकार और शिंदे साहब के नेतृत्व की 2.5 साल की सरकार में दुप्पट लेवल का फर्क है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा ये आप कैसे बोल सकते हो, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर हमारे शिंदे साहब ने जो 380 के ऊपर पॉलिसीज महाराष्ट्र राज्य के लिए लाई है, हमारी माता बहना यहाँ बैठी है। आप कई लोगों ने कहा जिनको चांदी के चम्मच से खाने की आदत होगी, उन्होंने कहा 1500 रुपए से क्या होता है, 1500 रुपए से क्या होता है, ये जिसकी वक्त जरूरत हो वही बता सकता है कि वो 1500 रुपए उससे कैसे काम आएंगे, क्यों काम आएंगे। और हमारी माँ बहन जो 1500 रुपए लेती है वो खुद के ऊपर तो खर्चा नहीं करती, आखिर मेरे आप पे ही खर्चा होता है, वो घर के पति या बच्चों पे ही खर्चे होते हैं। तो ये लोग जो बचपने का सवाल करते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे जवाब हमने दिए हैं। इसमें ऐसी 10 पॉलिसीज हमने आपको दी है जो प्रमुखता में नंबर फर्स्ट 10 की पॉलिसीज जो महाराष्ट्र राज्य सरकार और शिंदे साहब के नेतृत्व में हुई है। आपको मैं और एक बात बताना चाहूंगा, एक परिवार में हम यहाँ बैठे हैं तो कई ऑपोजिशन को कंटेंट बनाना पड़ता है, झूठी फोटो लगानी पड़ती है, झूठे वादे करने पड़ते हैं, झूठी बातें हमारे बारे में फैलानी पड़ती है। हम सब के लिए सोशल मीडिया पे फैलाने के लिए रघुवंशी साहब, शिंदे साहब का काम और आप जैसे नेताओं का काम ही बस है। अगर हम वो कंटेंट हमें कुछ चाहिए, क्या आपने जैसे कि कहा कि जैसे हम गाड़ी में आते हैं बात कर रहे थे, जो आपने प्रोग्राम्स किए हैं या जो प्रोग्राम आप करते हैं या जो कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया है, उसी को अगर हम सोशल मीडिया पे फैलाएं तो उतना ही क्या है, क्या आप जब हम सब मिलकर रघुवंशी साहब का काम अगर नंदुरबार का फैलाएंगे तो उससे एक मुंबई में बैठे हुए नेता को ऊर्जा मिलती है, वो मुंबई में भी वैसा काम कर सकता है। सिर्फ सोशल मीडिया ये है, 2 वे रोड है। आप अगर कुछ देंगे तो आप वहां से कुछ जरूर लेके भी जाएंगे। तो मेरा सिर्फ आप सबसे ये कहना है कि एक स्टैंडी हमने लगाई है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ा से 2 मिनट में आपका सबका चाहूंगा। इसमें एक QR कोड है, जैसे QR कोड में शिवसेना पक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और श्रीकांत जी शिंदे साहब का QR कोड है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर आप कोई भी अपना मोबाइल फोन उस कोने कोने से आपके पास नंदुरबार तक आती है। हम कुछ भी यहाँ सिखाने या लेक्चर देने नहीं आए हैं। आप जैसे शिवसैनिक, जो आप जैसे और आपके जो टीम है, इनसे आपका तजुर्बे से कई कम हमारी उम्र है, तो हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए। और आप हमें सिर्फ इतना ही समझिएगा जैसे घर के कोई नातू होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं मोबाइल देख, मोबाइल में ये चीज़ कैसे की जाती है, उतना सा ही भाग है। ये क्या होता है कि जैसे हमें एक आधा चीज़ आती होगी जो थोड़ा दुनिया से हटके होगी, वही चीज़ हम आपसे शेयर करने हैं एक कुटुंब के जैसे। और आपके नाम में ही रघुवंशी है, ये भी एक सौभाग्य। रघुवंशी का मतलब जो जानता होगा वो यही जानता है कि हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला। तो आप हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार जिसका नाम शिवसेना है, उसके लिए यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, उसके लड़ाई के लिए हम आपको ऐसे बताने आए हैं कि कैसे है। मैं रघुवंशी जी, मैंने एक सबको एक पेपर जो एक छोटी सी मैगजीन दिया हूँ। ये अगर आप मैगजीन गौर से देखेंगे तो कई बार लोगों ने ऑपोजिशन जो एक फैलाता है, एक फॉल्स नैरेटिव जिसे हम कहते हैं, फॉल्स नैरेटिव में क्या कहा गया है, क्या महाराष्ट्र से बाबा धंधा गुजरात या अन्य राज्यों में फैला जा रहा है।
ये किस तरह की सबसे सरासर झूठ बात है, वो ये आपको पेपर, गवर्नमेंट का पेपर बताएगा कि हमारा अंतर्गत पक्ष या हमारे खानदान का पेपर नहीं है। एफडीआई जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ या तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ, आप कोई भी सेक्टर इस मैगजीन में आप खोल के देख सकते हैं एक बार, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि आप पिछले 2.5 साल की सरकार और शिंदे साहब के नेतृत्व की 2.5 साल की सरकार में दुप्पट लेवल का फर्क है। आप कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए। तो कई लोगों ने कहा कि बाबा ये आप कैसे बोल सकते हो, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर हमारे शिंदे साहब ने जो 380 के ऊपर पॉलिसीज महाराष्ट्र राज्य के लिए लाई है, हमारी माता बहना यहाँ बैठी है, आप कोई लोगों ने कहा जिनको चांदी के चम्मच से खाने की आदत होगी, उन्होंने कहा 1500 रुपए से क्या होता है, 1500 रुपए से क्या होता है, ये जिसकी वक्त जरूरत हो वही बता सकता है कि वो 1500 रुपए उससे कैसे काम आएंगे, क्यों काम आएंगे। और हमारी माँ बहन जो 1500 रुपए लेती है वो खुद के ऊपर तो खर्चा नहीं करती, आखिर में मेरे आप पे ही खर्चा होता है, वो घर के पति या बच्चों पे ही खर्चे होते हैं। तो ये लोग जो बचपने का सवाल करते हैं उनके लिए भी इसमें बहुत सारे जवाब हमने दिए हैं। इसमें ऐसी 10 पॉलिसीज हमने आपको दी है जो प्रामुख्यता में नंबर फर्स्ट 10 की पॉलिसी जो महाराष्ट्र राज्य सरकार और शिंदे साहब के नेतृत्व में हुई है। आपको में हम यहाँ बैठे हैं तो कई ऑपोजिशन को कंटेंट बनाना पड़ता है, झूठी फोटोएं लगानी पड़ती है, झूठे वादे करने पड़ते हैं, झूठी बातें हमारे बारे में फैलानी पड़ती है। हम सबके लिए सोशल मीडिया पे फैलाने के लिए रघुवंशी साहब, शिंदे साहब का काम और आप जैसे नेताओं का काम ही बस है। अगर हम वो कंटेंट हमें कुछ चाहिए क्या, आपने जैसे कि कहा कि जैसे हम गाड़ी में आते हुए बात कर रहे थे, जो आपने प्रोग्राम्स किए हैं या जो प्रोग्राम आप करते हैं या जो कार्य आपने अपने क्षेत्र में किया है, उसी को अगर हम सोशल मीडिया पे फैलाएं तो उतना ही क्या है, क्या आप जब हम सब मिलकर रघुवंशी साहब का काम अगर नंदुरबार का फैलाएंगे तो उससे एक मुंबई में बैठे हुए नेता को भी ऊर्जा मिलती है, वो मुंबई में भी वैसा काम कर सकता है। सिर्फ सोशल मीडिया ये है, 2 वे रोड है। आप अगर कुछ देंगे तो आप वहां से कुछ जरूर लेके भी जाएंगे। तो मेरा सिर्फ आप सबसे ये कहना है कि एक स्टैंडी हमने लगाई है, अगर आप सिर्फ यहाँ पे थोड़ा से 2 मिनट में आपका सबका चाहूंगा। इसमें एक QR कोड है, जैसे QR कोड में शिवसेना पक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और श्रीकांत जी शिंदे साहब का QR कोड है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर आप कोई भी अपना मोबाइल फोन उस QR कोड के पास में लेके जाएंगे तो आपको ये चारों के अकाउंट आ जाएंगे। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है, ये तीनों पक्ष, मुख्यमंत्री साहब और डॉक्टर साहब, इनके अकाउंट को आप सब फॉलो करते हैं? कितने लोग फॉलो करते हैं? सिर्फ हाथ ऊपर कर दीजिए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितने लोग फॉलो करते हैं जी? तो आप लोग कभी इस पोस्ट को, आपने कभी शिंदे साहब के पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया हुआ है? कितने लोगों ने किया है? देखिए अभी इस रूम में हम लोग करीबन समझ आइए 50, 60, 70 लोग हैं। तो मैं आप लोगों को एक लाइव डेमो दिखाता हूँ। अभी ये शिंदे साहब का पेज है, आखिरी 13 मिनट पहले एक पोस्ट आया है, उस पे टोटल लाइक, टोटल कमेंट 9 है और हम यहाँ 100 लोग हैं। तो हमने किसने कमेंट किया? यस जी जी जी। अभी मैं एक यही बात बता रहा हूँ कि जैसे अगर 9 है रघुवंशी जी, तो इसमें से कैसा था, सबको सिर्फ हमें क्या शेयर करना है, वो क्यों नहीं होती है लाइक, हर एक को नहीं होता लाइक और शेयर करने की, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही इशू है, क्या हर एक के फोन में नोटिफिकेशन ऑन नहीं है रघुवंशी जी? कारण आम्ही ज्या गाडीला धक्का मारतो तीच गाडी तिथं स्टार्ट होते। हे आम्ही दाखवून दिलंय 2 निवडणुकीमध्ये की आम्ही ज्याच्या गाडीला धक्का लावणार तीच गाडी तिथं चालू होणार। आणि आता मात्र आपल्या स्वतःची गाडी पाहिजे आणि तिचे ड्रायव्हर आपण असलो पाहिजे, अशी एक कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे। म्हणून शिंदे साहेबांना सुद्धा आम्ही सांगितलंय की ती जागा आपण मागा आणि एक अक्कलकुव्याची 2 आमदार हमखास सेनेचे धनुष्यबाणवरती निवडून येण्याची ताकद या जिल्ह्यामध्ये आपली आहे। या जिल्ह्याची थोडीशी पार्श्वभूमी सांगेल। 6 तालुके आहेत, 6 पंचायत समित्या आहेत, त्याच्यातल्या 2 पंचायत समित्या या शिंदे साहेबांच्या आहेत। 2 नंदुरबार आणि धडगाव या 2 पंचायत समिती आपल्या आहेत। नंदुरबारची अवर्ग नगरपालिका आपली होती, धडगावची नगरपंचायत आपली आहे शिवसेनेची।
3 कृषी उत्पन्न बाजार समिती, नवापूरचा चेअरमन हा समोर बसला, आपला तालुका प्रमुख आहे. नवापूर, नंदुरबार आणि धडगाव 3 APMCचे चेअरमन सुद्धा आपले आहेत. जवळजवळ 50% नंदुरबार जिल्ह्यावरती ताबा शिवसेनेचा आहे. फक्त आम्हाला आमची ताकद असूनही वाटा मिळत नाही, हेच आमचं दुर्दैव आहे. आणि त्याच्यासाठीच आम्ही तुम्हाला सांगतो की आमची वकिली साहेबापर्यंत पोहोचत नाही, ती करण्याचं काम आपण करावं. पुनश्च एकदा आपल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मनापासून मी स्वागत करतो आणि विनंती करेल किरसिंग दादांना की राहुलजींचा सत्कार नंदुरबार जिल्ह्याच्या वतीने माणूस त्या व्हॉट्सअपवर बघत असतो आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच आम्हाला सुद्धा आमच्या पक्षाचे विचार सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं लक्ष्य आपल्या पक्षाने समोर ठेवलंय डोळ्यासमोर. आणि त्याच्यासाठीच आज, कारण तुम्ही सगळेच जण सोशल मीडियावरती अग्रेसर असतात आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला इथं आमंत्रित केलंय. बाकी तर पार्श्वभूमी मला बी जास्त माहीत नाही. मी पहाटे धुळ्याला आलो, रोहिदास दाजींचं दुर्दैवी निधन झालं होतं, त्या अंत्ययात्रेत होतो आणि तेव्हाच मला कळलं की नेते मंडळी आली आहे आणि नंदुरबारला जाणार आहे, म्हणून मी त्यांच्या बरोबर आलो. पण या मीटिंगची पार्श्वभूमी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आज या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब ज्या विचाराने या राज्यामध्ये कारभार करतात आहे किंवा सर्वसमावेशक लोकाभिमुख योजना आणतात आहे आणि त्या योजनेचाच फायदा आमच्या लोकांना, तळागाळातल्या माणसाला मिळायला पाहिजे, हेच खऱ्या अर्थानं आमच्या पक्षाचं लक्ष आहे. दुर्दैवानं विरोधी पक्ष म्हणा किंवा आपल्या बी पक्षाबरोबर युती असलेले लोक प्रत्येक जण म्हणतो की ही योजना आमचीच आहे. खरं म्हणजे आता आपल्याला अनुभव आलाच असेल, आदरणीय गावित साहेब सुद्धा शेतकऱ्यांना पत्र देतात आहे की मी तुमचं 7.5 HP बिल माफ केलं. असं विजेच्या बिलाचा आणि त्यांचा काही दुरान्वय संबंध नाही, पण तरी सुद्धा पत्र देण्याचं काम ते करतात आहे. शेवटी या सगळ्या धोरणात्मक योजनेचा निर्णय हे या राज्याचे प्रतिनिधी आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबच घेतात आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे हे राज्य सरकारचं काम आहे. त्याच्यामध्ये ते मंत्री आहेत, ते त्याच्यामुळे सांगत असतात. पण तरी सुद्धा पक्षाचं धोरण आपल्या सर्वांना माहिती आहे. आपण सगळेच जण शिवसेनेशी जुळलेला आहात. माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आता जे मार्गदर्शन नेते मंडळी करतील त्याचं काटेकोरपणे, कारण आज राम भैया नाही आहे, राम भैया मदुराईला गेलेला आहे, म्हणून त्याची बी जबाबदारी माझ्यावरच आहे आणि तुम्ही सगळेच जण आलेले आहेत. धडगाव पासून तर फक्त विजवांना नाही आहे क्या? 30 तारखेला एक मेळावा आहे आपला तिथं. जी जागा नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये एकच जागा आपल्याला सुटलेली आहे साहेब, आणि ती आहे अक्कलकुवा विधानसभा. मागच्या वेळेला आम्ही सगळेजण एका विचारानं त्या विधानसभेमध्ये होतो, पण दुर्दैवानं आम्ही 1800 मतांनी हारलो फक्त. त्याच्यापूर्वी आमच्या याच उमेदवाराला 14 मध्ये फक्त 10,000 मतं पडली होती. आम्ही 19च्या निवडणुकीत 80,000 मतं मिळून बी आमचा दुर्दैवाने पराभव झाला, कारण थोडंसं त्याला इंटरनल बाबी होत्या. पण आता लक्ष ठेवलंय की काहीही करू नंदुरबार जिल्ह्यातून 2 जागा विधानसभेच्या शिवसेनेच्याच निवडून पाहिजे आणि त्याच्यातली एक जागा आहे अक्कलकुव्याची आणि एक राहुलजी तुम्ही आम्हाला मदत करा. नवापूर विधानसभा आहे ज्याच्यामध्ये नंदुरबार तालुक्याचे 84,000 मतदार आहेत, पण ती विधानसभा सातत्याने बीजेपीला सुटते आणि 40 वर्ष झाले बीजेपी. आम्ही एकाच गाडीत आलो, त्याच्याच गाडीत आम्ही येत असताना या विधानसभेबद्दल, इथल्या लोकसभेबद्दल आणि इथल्या मिळाली माहिती जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला. आज आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या आदेशाने इथे आम्ही आलेलो आहोत. सन्माननीय डॉक्टर साहेब श्रीकांत साहेब यांच्या आम्ही आदेशाने आलेलो आहोत. हिरालाल मराठे, प्रतिनिधी नंदुरबार. आपल्या परिसरातील घडामोडी पाहण्यासाठी आजच आपल्या MDTV न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा आणि रहा अपडेट.